हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। तुर्की पाकिस्तान का दोस्त, एक नाटो कंट्री जो रसिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है, अमेरिका को आंखें दिखाता है, चाहे उसके लिए अमेरिका ने उसको अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर ही क्यों न निकाल दिया हो। वह सीरिया में अमेरिका समर्थित कुर्द सेना पर बम गिराता है। वह साफ साफ कहता है, मैं वही करूँगा जो मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तुर्की ने पिछले महीने अपने पहले स्टील्थ फाइटर जेट कान की कामयाब उड़ान के साथ फाइटर जेट की रेस में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। लेकिन असल दिक्कत ये है कि तुर्की पहले ही पाकिस्तान को अपने इस फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने का ऑफर भी दे चुका है। कान की पहली उड़ान 11 मिनट की थी और इसमें F110 इंजन लगा है जो टर्किश F16 में भी लगा है और बाद में इसको दूसरे इंजन से बदला जाएगा। लेकिन असल दिक्कत ये है कि तुर्की पहले ही पाकिस्तान को अपने इस फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने का ऑफर दे चुका है। नाटो सदस्य देश तुर्की ने 2016 में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए अपनी TFX परियोजना शुरू की थी और तुर्की एरोस्पेस फर्म ने नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए 2016 में ब्रिटेन की BAE सिस्टम के साथ $125 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले महीने टर्किश एरोस्पेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को उड़ान भरने और फिर उत्तरी अंकारा में एक हवाई अड्डे पर लौटते हुए दिखाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की के लिए ये एक ऐतिहासिक उड़ान है। लेकिन अगर पाकिस्तान को ये फाइटर जेट मिलता है तो भारत के लिए ये एक सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम M का अभी भी रक्षा मंत्रालय में मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यूरो टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने अपने स्टील्थ फाइटर जेट के कामयाब परीक्षण के बाद काफी तेजी के साथ प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और तुर्की का मकसद अगले कुछ सालों में अपनी वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के इस विमान को सौंप देना है। पाकिस्तान की सेना ने इसी साल जनवरी में घोषणा की थी कि उसने चीन से 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है और ऐसा करके उसकी योजना फाइटर जेट हासिल करने की रेस में भारत से आगे निकलना है। लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की को भी कहा है कि वह उसके स्टील्थ फाइटर जेट का हिस्सा हो सकता है। यानी पाकिस्तान, चीन और तुर्की दोनों के स्टील्थ फाइटर जेट का हिस्सा बनने की योजना बना रहा है। हालांकि आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में किस हद तक शामिल हो पाएगा ये अभी भी कहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इरादे कम से कम जाहिर कर दिए हैं। तुर्की ने पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का ऑफर दिया था और पाकिस्तान ने तुर्की के ऑफर पर भी हामी जताई थी। लिहाजा अब तुर्की ने अपने काम फाइटर जेट का प्रोडक्शन तेजी से शुरू कर दिया है और ऐसे में जब वे पहले ही पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट कान के प्रोडक्शन में शामिल होने का न्योता दे चुका है और तो और जब पाकिस्तान ने चीन से J-31 खरीदने की घोषणा भी कर रखी है तो भारत के सामने पैनिक बटन बजने लगा है। लेकिन भारत के सामने दिक्कत ये है कि वे 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए किस विकल्प के साथ जाए, क्योंकि स्वदेशी लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगातार होने वाली देरी की वजह से भारतीय वायुसेना के पास अब भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए पुराने लड़ाकू विमानों की घटती संख्या ही बची है। पिछले साल अगस्त में यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास अब लड़ाकू विमान की तुलना में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ज्यादा हैं। यानी भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की संख्या काफी कम हो गई है। भारतीय M का प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफी धीमा है। कान फाइटर जेट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका डेवलपमेंट M का परियोजना के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन तुर्की अब अपने इस फाइटर जेट का ट्रायल करने के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना कम है। और आपको क्या लगता है, भारत को अपने M का प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देना चाहिए या अमेरिका या रूस से 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट खरीद लेना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर।